बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जी एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड को क्या चेंज किया जा सकता है और चेंज किया जा सकता है तो कैसे, कौन सी थेरीज हैं। इस हवाले से आज हम जो है वो फ्रिट्ज हीडर की जो है वो बैलेंस थेरी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको सिंपल, बिकॉज हम कोई क्लासरूम के एग्जाम के लिए नहीं हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें चूंकि एक बड़े लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, लिहाजा हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, हम एक शॉर्ट चीजों को देखेंगे कि हम ज्यादा कवर कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमने कोई सब्जेक्टिव आंसर नहीं देना उसका, हमने बेसिकली ऑब्जेक्टिव आंसर्स देने, तो ऑब्जेक्टिवली जो है वो हम इसको देखेंगे। एटीट्यूड क्या होता है जी? एटीट्यूड्स आर लर्न पैटर्न्स ऑफ द पैटर्न्स टू एवेलुएट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और बिहेवियर और एनी आइडिया पॉजिटिवली और नेगेटिवली। यानी एटीट्यूड जो होता है बेसिकली, सबसे पहले तो याद रखिए, दिस इज द लर्न टेंडेंसी, लर्न पैटर्न्स। आप इसको लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने मोबाइल है मेरा, ठीक है, मेरा एटीट्यूड इसके बारे में क्या होगा? ठीक है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? मैंने कहा ना, पैटर्न, लर्न पैटर्न टू एवेलुएट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, यानी किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, किसी भी बिहेवियर को, किसी भी आइडिया को हम पॉजिटिव एवेल्युएशन देते हैं या नेगेटिवली एवेल्युएट करते हैं, वो हमारा एटीट्यूड होता है। लाइक मैं अगर मोबाइल फोन, मैं कहता हूँ जी ये मोबाइल फोन है, तो ये बड़ा जबरदस्त मोबाइल फोन है, क्योंकि 4 साल हो गए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कई दफा ये गिरा भी है, लेकिन उसके बावजूद ये है जो बिल्कुल ठीक चल रहा है और आज तक इसने मुझे एक दफा भी खराब नहीं हुआ। तो ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड दिस मोबाइल फोन। कैसे ये मेरा एटीट्यूड बना? आई हैव लर्न दिस, कि मैंने लर्न किया, मैंने इसको देखा है, मुझसे कई दफा गिरा है, मैंने लर्न किया कि ये गिरता है तो फिर भी ये ठीक रहता है, फिर ठीक है। तो इस ये लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग पैटर्न है, लर्न पैटर्न होता है आपका एटीट्यूड जो है। ठीक है, पहला इसका पॉइंट क्या है कि जी एटीट्यूड जो आपका लर्न पैटर्न है, और दूसरा क्या एटीट्यूड, इसका एटीट्यूड है, सॉरी, इसका कंपोनेंट क्या होता है कि आप एवेलुएट करते हो चीजों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली। How attitude can change? Yes, of course, this is change. This can change. Why? Because this is learn pattern. आप इसको लर्न करते हैं, ठीक है, और जो चीज लर्न की जाती है उसको अनलर्न भी किया जाता है। जो चीज सीखी जाती है उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि एटीट्यूड क्या होता है और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अब कैसे के जवाब में दो तीन थेरीज पेश की गई हैं। एक है फ्रिट्ज हीडर की बैलेंस थेरी है, दूसरी जो है वो बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस थेरी है। आज हम इन दो थेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, दूसरी थेरी का जो है वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, हाउ वी कैन चेंज एटीट्यूड, इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, फैक्टर है ऑफ एटीट्यूड चेंज इज, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं वर्ड आना था, यहाँ पे फैक्टर आना था, या कंपोनेंट आना था, या कॉन्सेप्ट आना था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। ठीक है, ये बेसिकली एटीट्यूड चेंज का बैलेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था फ्रिट्ज हीडर ने 1958 में। उसने कहा कि एक त्रिकोण होती है, जस्ट उसने कहा एक त्रिकोण होती है जस्ट लाइक दिस। उसमें एक पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये। पी पॉइंट का मतलब है पर्सन, ओ पॉइंट का मतलब है एन अदर पर्सन, और एक्स का मतलब है ऑब्जेक्ट, पर्सन या आइडिया या कोई भी ऐसा चीज जिसके बारे में आपका एटीट्यूड है। लाइक पी क्या है, मतलब मैंने अपने मोबाइल फोन की आपको एग्जांपल दी कि पी इज माई सेल्फ, ये मैं हूं, ठीक है, जिसका एटीट्यूड चेक करना है। ठीक है, एक्स क्या है, जिस चीज से मुतल्लिक एटीट्यूड चेक करना है, यानी ये मैं हूं, ये मेरा मोबाइल फोन है। और ये क्या है, ओ अनदर पर्सन, ये मेरा एक दोस्त है जिससे मेरा एटीट्यूड कंपेयर होगा। ठीक है, इसको कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या होगी? कॉन्सेप्ट थ्योरी को हम POX मॉडल भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट थ्योरी का सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूं कि फ्रिट्ज हीडर ने कहा था कि अगर इन तीनों एलिमेंट्स के दौरान, ये जो POX मॉडल है, इस POX मॉडल के दरमियान रिलेशनशिप कायम रहे, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहे, तो क्या होगा? आपके आपके एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी होगी, आपके एलिमेंट्स में, एटीट्यूड के एलिमेंट्स में बेसिकली कंसिस्टेंसी होगी, पॉजिटिवनेस होगी, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोई रीजन नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन एटीट्यूड चेंज कब किया जाता है?
जब इनमें इम्बैलेंसमेंट आ जाए, ठीक है, POX बैलेंस अगर हो, दिस इज POX बैलेंस, या POX मॉडल के दरमियान में, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एटीट्यूड के एलिमेंट्स के दरमियान में, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के दरमियान में अगर बैलेंस हो तो इंसान रिलैक्स रहता है. देयर इज नो नीड टू चेंज द एटीट्यूड, करंट एटीट्यूड. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द POX इम्बैलेंसमेंट, अगर POX के दरमियान में कोरिलेशन ना हो, इम्बैलेंस ना हो, नेगेटिविटी हो, तो क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगी. अब उस मेंटल स्ट्रेस और टेंशन को क्रिएट, उसको खत्म करने के लिए, आप ये तो नहीं हो सकता कि आप लगातार मेंटल स्ट्रेस में रहे, वो तो आपको और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, मेंटल इश्यूज क्रिएट कर देगा और तरह के भी. तो इसको क्या किया जाता है, POX बैलेंस जो है वो बेसिकली माय डियर्स, इम्बैलेंसमेंट जो है वो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती है, टेंशन क्रिएट करती है, और इस टेंशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सन मूव टुवर्ड बैलेंस. पर्सन जो है वो बैलेंस की तरफ जाता है इम्बैलेंस से, और जब बैलेंस की तरफ जाता है तो क्या करता है, एटीट्यूड चेंज करता है, क्योंकि उसके बैलेंस के लिए जरूरी है आपका एटीट्यूड चेंज करेंगे तो बैलेंस होगा, और जब एटीट्यूड चेंज कर लेता है तो ये बैलेंस हो जाता है. ठीक है जी, दिस इज POX मॉडल बेसिकली. और POX मॉडल जो है इसको कंसिस्टेंसी मॉडल भी कहते हैं. ये फ्रिट्ज हीडर ने 1958 में दिया था. उसने कहा अगर POX में बैलेंस होगा, पॉजिटिव हो गए ये, तो एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत नहीं होगी. बट इन द केस ऑफ द इम्बैलेंसमेंट इन द POX मॉडल और द एलिमेंट्स ऑफ द एटीट्यूड, तो आपको क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, और उस टेंशन को खत्म करने के लिए फिर आप बैलेंस की तरफ मूव करेंगे. बैलेंस की तरफ मूव करना होगा तो उसके लिए जरूरी होगा कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करें. जब आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा. तो ये था. अब बात कर लेते हैं कि बैलेंस और इम्बैलेंसमेंट होती कैसे है. बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ इम्बैलेंस. बेटा ये मेरा हाथ तो छोड़ दो. स्टेट ऑफ बैलेंस क्या होगा, फर्ज करिए आपके पास P है, आपके पास ये P है, पर्सन O and other person X is an object where you are going to study the attitude of that person. ठीक है जी. अब ये है जी, यहाँ मैंने एग्जांपल भी नीचे दी थी, एक हमजा, और ये है नवीद, ये है फायजा. अब हमजा फायजा को पसंद करता है, यानी ये दोस्त हैं तीनों. कि ये अक्सर में मैंने एग्जांपल इसलिए दी थी कि आज की कम्युनिटी को ये मिसाल जल्दी समझ आ जाए. वैसे यहाँ पर एग्जांपल कोई और थी लेकिन मैंने इसको जरा चेंज कर दिया. अच्छा जी, हमजा और फायजा की दोस्ती है, लेकिन नवीद फायजा को पसंद नहीं करता. हमजा और फायजा की दोस्ती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन नवीद फायजा को पसंद नहीं करता. ठीक हो गया. और उसके अलावा नवीद और हमजा और नवीद की भी अच्छी दोस्ती है. यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी कि पॉजिटिव है, और नवीद जो है वो फायदा को पसंद नहीं करता, ये नेगेटिव है. अब कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, जब आपके पास एट द एंड जो है वो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव साइन आ जाएगा. मसलन अब हमने यहाँ पे देख लिया प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस. मैथमेटिकल फॉर्मूला भी अगर आप देखें, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखें कि जब आप जमा को जमा से ज़रब देते हैं तो क्या आता है, जमा. जब जमा को मनफी से ज़रब देते हैं तो मनफी. तो इसी तरह जब आपने जमा को जमा से ज़रब दी तो जमा आ गया, फिर जमा को मनफी से ज़रब दी तो मनफी आ गया, यानी नेगेटिव आ गया ना. तो यहाँ क्या है, इम्बैलेंसमेंट है. अगर इसका जवाब पॉजिटिव में होता तो इम्बैलेंसमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है. ठीक हो गया. इसी तरह हमजा को फायजा अच्छी नहीं लगती, नवीद को भी हम फायजा अच्छी नहीं लगती, और हमजा को नवीद भी अच्छा नहीं लगता. यानी कि क्या है कि सबके दरमियान जी में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है. लिहाजा क्या होगा कि यहाँ पे भी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, बैलेंस नहीं होगा. ठीक है. इसको ये अच्छा नहीं लगता, इसको ये अच्छा नहीं लगता, और इसको ये अच्छा नहीं लगता. इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब किसी को भी कोई अच्छा नहीं लगता. तो माइनस जरब माइनस इज इक्वल टू माइनस. ठीक हो गया. माइनस माइनस को जरब देते हैं, वैसे जमा आता है. जब जमा आ गया तो उसको फिर माइनस से जरब दी तो माइनस आ गया. और जहां पर इम्बैलेंस, माइनस का मतलब है इम्बैलेंसमेंट, तो जब
जब माइनस को, जब इसको इम्बैलेंसमेंट आ गया तो उसका मतलब है यहाँ पर एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आपका माइंड जो है वो टेंशन में होगा, ना आपको ये पसंद है, ना ये पसंद है, ना ये पसंद है, इम्बैलेंसमेंट हो गई ना। और इसी तरह अब यहाँ पे इम्बैलेंसमेंट क्या है कि आपको ये पसंद नहीं है, आपको ये पसंद है लेकिन इसे ये पसंद नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी इम्बैलेंसमेंट, इम्बैलेंसमेंट मसलन कैसे होगी यहाँ पर, क्योंकि ये बंदा सोचेगा कि यार हो सकता है कि मेरा ये जो दोस्त है नवीद, ये हमजा सोचे कि यार ये मेरा दोस्त है नवीद, ये क्या सोचेगा कि ये जो फायजा है ये मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करती है, मुझसे बदतमीजी करती है और ये उसको दोस्त बनाए फिर रहा है। तो इसके माइंड में क्या है, ये हो सकता है मेरे खिलाफ बात करे या मुझे ये मुझसे दूर हो जाए, लिहाजा वो अपनी दोस्ती को बचाने के लिए क्या करेगा, दो पॉइंट है उसके पास, या तो वो फायदा से दोस्ती तोड़ देगा या फिर वो हमजा से ही दोस्ती या ये नवीद से ही दोस्ती तोड़ देगा। यहाँ पे या यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव नहीं आता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या होगा फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ बैलेंस आ जाएगी। अब स्टेट ऑफ बैलेंस कैसे है ये भी हम देख लेते हैं। अब ये जनाब हमजा है, ये फायजा है, ये नवीद है। हमजा की फायजा के साथ अच्छी दोस्ती है, नवीद की भी फायजा के साथ अच्छी दोस्ती है क्योंकि यह प्लस है, और फिर हमजा और नवीद की भी अच्छी दोस्ती, लिहाजा सारे सुकून के साथ रह रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है जनाब, हमजा की फायजा के साथ दोस्ती है, ठीक हो गया, लेकिन नवीद फायजा को पसंद नहीं करता, और यहाँ हमजा भी नवीद को पसंद नहीं करता। ये तो बंदा ही अलग हो गया ना, कहता इनकी दाल गली हुई है तो गली रहने दे। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया। जब इसको आप जरूर देंगे प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आ गया, ये तो प्लस ही आ गया दिस वन, और यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस जबर प्लस, तो ये प्लस आ गया। यहाँ बैलेंस की सिचुएशन है, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेट ऑफ टेंशन क्रिएट हुई है क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन भी आपको बता रही है कि इम्बैलेंसमेंट है। अब इम्बैलेंसमेंट को हम कैसे, अच्छा, इन द स्टेट ऑफ द बैलेंस नो नीड टू चेंज द एटीट्यूड, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ इम्बैलेंसमेंट एटीट्यूड विल बी चेंज। मसलन अब वही आ गया जी, हमजा को फायजा, हमजा लाइक्स फायजा प्लस Naveed does dislikes Faiza minus Hamza and Naveed are friends plus, अब यहाँ पे प्लस होगा, दिस इज द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस। वही चीज इम्बैलेंस कैसे, जैसे मैंने आपको बताया हेयर द एटीट्यूड चेंज। अब इम्बैलेंसमेंट वही कि ये बंदा जो है ये सोचेगा कि यार मुझे तो फायजा पसंद है लेकिन ये मेरे दोस्त को नहीं पसंद, तो अब मेरा ये दोस्त भी है लेकिन मेरा दोस्त क्या सोचेगा कि भाई जो लड़की मुझे मेरी इंसल्ट करती है ये मेरा दोस्त उसके साथ घूमता फिरता रहता है, ये हमजा सोचेगा, ठीक है। लिहाजा वो क्या करेगा, हमजा मोस्ट प्रेफरेबली वो फायजा को छोड़ देगा, फायजा से दोस्ती तोड़ देगा। अगर फायजा से दोस्ती तोड़ देगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया जी दिस वन। अब स्टेट ऑफ बैलेंस क्या आ गया, हमजा ने नवीद की खातर फायजा से दोस्ती तोड़ दी, उसने कहा नहीं यार ठीक है ये मेरा दोस्त ज्यादा अच्छा है, तो क्या आ गया, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस, जरा प्लस प्लस आ गया। अब यहाँ पर जब प्लस आ गया तो इसका मतलब है अब स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। अब हमजा डू नॉट लाइक फायजा, यहाँ पे माइनस, नवीद डू नॉट लाइक फायजा, ये भी नहीं पसंद करता, हमजा एंड नवीद आर गुड फ्रेंड्स, ये हो गया जनाब, दिस इज प्लस, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस। अब यहाँ पर बैलेंस आ गया तो इसका मतलब ये है अब एटीट्यूड चेंज हो चुका है, यहाँ पे एटीट्यूड चेंज कर लिया ना नवीद ने। पहले पिछले फिगर में क्या था, हमजा और फायजा के दरमियान में प्लस था, ठीक है, लेकिन ये इस दोस्ती को खतरनाक कर रहा था क्योंकि प्लस 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 और जरा माइनस माइनस हो गया था, ठीक हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया था, लिहाजा यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी थी, यहाँ पर इम्बैलेंसमेंट था। नवीद किसी वक्त भी हमजा से नाराज हो सकता था, हमजा को एक धड़का सा लगा रहता था, दिल में परेशानी रहती थी, एक मेंटल टेंशन रहती थी कि चूंकि मैं इसको मेरी दोस्ती है मेरे, लेकिन मेरे दोस्त की इंसल्ट करती रहती है, लिहाजा क्या है मेरा दोस्त कहीं मुझसे ही नाराज ना हो जाएगा, यार जिस जो लड़की मेरी इंसल्ट करती है तुम उसके साथ घूमते फिरते हो। लिहाजा उसने क्या किया, उसने नवीद ने फायजा के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दी, उसने कहा नहीं मैं, ये मेरा नवीद जो है वो अच्छा दोस्त है। हमजा ने फायजा के साथ दोस्ती खत्म कर दी, उसने कहा नवीद मेरा अच्छा दोस्त है। तो लिहाजा अब क्या हो गया, अब देख लें, अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन से देखें,
जमा, माइनस को माइनस से ज़रब दी, जमा आ गई, जमा को जमा से ज़रब दिया तो जमा आ गया। अब जब जमा आ गया तो इसका मतलब ये है आपकी इम्बैलेंसमेंट खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड फ्रिट्ज-हीडर्स बैलेंस थ्योरी। अब चूंकि बैलेंस हो चुका है, अब बैलेंस कई तरीके से हो सकता है, ये नहीं कि जो नवीद है वो सिर्फ फायजा को इससे ही दोस्ती तोड़ सकता है, नहीं, वो हो सकता है वो फायजा से दोस्ती यहाँ पे रखता, यहाँ इससे तोड़ देता, यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे भी माइनस आ जाता फिर क्या होना था, ये प्लस रहता, यानी नवीद जो है वो फायजा से अपनी दोस्ती बरकरार रखता प्लस, लेकिन यहां से दोस्ती तोड़ देता माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाना था, फिर भी कंसिस्टेंसी। या इस तरह करता कि नवीद जो है वो फायजा और सॉरी हमजा जो है वो फायजा और नवीद की सुलह करवा देता, तो क्या होता, यहाँ पे भी प्लस हो जाता, और यह अपनी जो दोस्ती ना तोड़ता इससे, ये भी प्लस रखता और इन दोनों की भी दोस्ती करा देता, तो भी प्लस हो जाता, तो फिर प्लस 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 क्या था, इज इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर भी बैलेंस हो जाना था। तो इसको ट्राई कीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली तो फ्रिट्ज-हीडर ने ये कहा था कि जनाब जब तक ये जो POX मॉडल में कंसिस्टेंसी नहीं आती, POX मॉडल में बैलेंस नहीं होता, यानी पॉजिटिविटी नहीं आती, उस वक्त तक जो है वो एटीट्यूड जो है वो इंसान के अंदर एक मेंटल स्टेट बरकरार, एक मेंटल टेंशन बरकरार रहेगी, एक साइकोलॉजिकल टेंशन बरकरार रहेगी। तो उसको चेंज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उस टेंशन को खत्म करने के लिए पर्सन को या इधर से अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, या इधर से अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, या इनका बिहेवियर चेंज करवाना पड़ेगा। तो फिर जाकर जो है वो आप स्टेट ऑफ कंफर्ट में आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड फ्रिट्ज-हीडर्स बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है वैसे, लेकिन फिर भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।